इतनी बेशरम और बेहया लड़की मैंने अब तक पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। अब तो देख ली ना, शुक्रिया, लव यू टू, बाय। यह पहले लोमड़ी हुआ करती थी, 100 साल तपस्या के बाद ये इंसान बनी है। कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल गया? तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया। तड़प तड़प के इस दिल से निकलती। इसके पिछले रोस्ट में हमने वहां तक डिस्कस किया था जहां तक इस निकम्मी निशा ने शादी से इनकार कर दिया था। उस चवली के बाद से लेके रीसेंट एपिसोड तक की चवलियां अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए, गुर्दे दुखाने के लिए या फिर फेफड़े दुखाने के लिए नहीं, बस दिमाग खराब करने के लिए है। सो डोंट गो एनी हेड, कीप स्माइलिंग। अहमद से शादी का इनकार करने के बाद ये निकम्मी निशा अपनी बहन के घर आ जाती है। मीशा इस निकम्मी निशा से पूछती है कि ए नाकस किस्म के पतासे जैसी लड़की, तूने क्यों शादी से इनकार कर दिया? और ये आगे से मरी कुकड़ी जैसा मुंह बना के वक्त आने पे बताऊंगी। लेकिन इसके दिमाग के अंदर प्लानिंग चल रही थी कि वक्त आने पे बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी अपनी असलियत। इसी मिशन को रवा दवा रखने के लिए ये असफंद के सामने नशीले नैनो वाली बांदरी जैसा मुंह भी बनाती रही और असफंद को मीशा के खिलाफ बदजन करने की साजिशें भी करती रही। ये प्रोसेस चल रहा था कि इसी दौरान इनकी वालदा माजदा असफंद के घर आ जाती हैं और निशा को वापस यार ये कंफ्यूजन हो जाती है। निशा को घर वापस ले जाती हैं और इस बांदरी का साबला यार अपनी माँ को ही अपनी बहन के खिलाफ बदजन करने की कोशिश भी करती है। क्योंकि इसके जाने के बाद असफंद और मिशा दोबारा हंसी खुशी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ये क्या सोचती है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ते और बाहर वाली औरत को भी नहीं छोड़ते। अरे उसने तुम्हें पहले पकड़ा कब था? तुम खुद ही सूंघने वाले जानवर की तरह उसके पीछे पीछे जा रही थी। क्योंकि असफंद के घर से माँ ले गई थी तो उसके ऑफिस पहुंच गई और कहती है कि मैंने आपके साथ डिनर करना है, और वहां पे सीधा सीधा ही कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अजीब तरीके से देखने वाले आदमी। असफंद आगे से कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और आगे से इसकी बात सुनो, मीशा को छोड़ दें। अब है साली, तेरे कानों के नीचे ना छोड़ें। ये साली मैंने गाली के तौर पर नहीं कहा, रिश्ते के तौर पे कहा है और आगे भी कहूंगा। खैर ये इसको इनकार करके वहां से चले जाते हैं और मीशा को लेके इनके घर आते हैं खुशखबरी लेके कि मीशा माँ बनने वाली है। तो फिर दोबारा ये लत पे लत धर के चौधरी बन के उसके मुंह के आगे ही बैठ जाती है। असफंद के घर जाने के बहाने ढूंढती रहती है, उसको कॉल करती रहती है, उसको कॉल करके कहती है कि बस आपने उसको 3 लफ्ज ही तो कहने हैं। अब है साली ही, मिशा को कहने की बजाय असफंद को चाहिए कि वो तुझे 3 लफ्ज कह देता, लाख दी लानत। खैर ये नहीं सुनती, उसके ऑफिस चली जाती है और पूछती है कि मुझसे शादी करेंगे कि नहीं। असफंद चाचू कहते हैं कि नहीं भाई, मैं मिशा को नहीं छोड़ सकता। तो फिर ये दोबारा कहती है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, उसको छोड़ेंगे कि नहीं? अरे एक दफा कह तो दिया है कि नहीं छोड़ सकता। तुम कौन सी जुबान समझती हो? इंसान हो के जानवर हो या सेमीकंडक्टर इंसान हो? बात ही नहीं समझती। पता नहीं फिर इसके बाद क्या होता है। ये चाचू असफंद को धमकियां दुमकियां लगाती है। चाचू असफंद इसको कहते हैं कि मेरे घर आ जाओ। तो फिर वहां पे ये है प्यार मोहब्बत के इश्क मशूकियां शुरू कर देते हैं। अब्बाजान को तो इस पे पहले ही शक था, लेकिन कॉल करके जब पूछा कि तुम कहाँ, तो उसने आगे से झूठ बोला। तो फिर इनका शक पूरा यकीन में बदल गया। इसी घबराहट में आके असफंद को कहती है कि ਅਸੀਂ फड़े गए। अब्बाजान को पता चल गया। फिर ऊपर से मिशा आ जाती है, वो कहती है हाँ तुसी वाकई फड़े गए। फिर मिशा इस निकम्मी निशा को फड़ फड़ के 3 कॉन्टिन्यूस चपेड़े कराती है और धक्के मार के जलील करते हुए घर से बाहर निकालती है। ये सब कुछ देख के इस ड्रामे के नाजरीन को चस आ जाती है। चस, मजा, क्या बात है। और जब मिशा को ये पता चलता है कि आग तो दोनों तरफ लगी है, तो फिर ये बीमार हो जाती है, अस्पताल पहुंचा दी जाती है। अब्बाजान और अम्मा जान हॉस्पिटल में इन दोनों को दोबारा जलील करते हैं। अम्मी जान तो इस नेकी के काम में आगे बढ़ के निशा को एक मजीद और चपेट चिपका देती हैं। फिर क्या, फिर ये बांदरी खुश हो जाती है। ये दोनों अपने रास्ते और बाकी सब अपने रास्ते। अब यहाँ तक कंक्लूजन क्या है? नो डाउट के दोनों ही बेगैरत हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा बेगैरत है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि चपेड़ एक हाथ से बजती है। और पहली बेगैरती की चपेड़ इस निशा ने खुद अपने मुंह पे मारी थी। लेकिन असफंद ने जब देखा कि वो इस काम में तो मजा आ रहा है, चस आ रही है, लज्जत आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, थोड़ा सा जलीली होगा ना, कुछ नहीं होता, मैं भी कर लेता हूँ। तो इसकी बेगैरती के बाद जब इसने भी बेगैरती की तो दोनों इक्वल बेगैरत हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों नहीं देखना चाहती आप? बंदा इनसे पूछे, ये जो तुम दोनों ने अभी तक किया है, इसके बदले में तुम्हें अभी तक सिर्फ जलालत और चपेड़े ही मिली हैं। इसने भी और तुमने भी बार बार चपेड़े ही खाई हैं, तो फिर क्या फायदा? पता भी है कि सिर्फ जलालत ही होनी है आगे जाके, तो क्यों भाई, आखिर क्या मिलता है जलील होके? It's the most beautiful feeling in the world.
मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि 2 महीने बाद मुंह उठा के आ गया इस चैनल पे, चल दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन समझा करो यार, कोई बंदे की मजबूरियां भी होती हैं। उम्मीद है वासी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलें। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।